ह्रीं श्रीं नमो ऋषाणम् ॐ ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं श्रीं नमो वज्रायाणम् ॐ ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसाहुनम् एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं पठममः वै मंगलम् मंगलानं च सर्वेसिं पठममः वै मंगलम् वर्धमानं शरणं पवचामि अरिहन्ते शरणं पवचामि गुरुदेवाय शरणं पवचामि। हो तीर्थंकर परमात्मा, हो आराध्य गुरुदेव, आपकी आज्ञा है प्रतिक्रमण सूत्र सीखने की, सिखाने की आपकी सर्व प्रकारे आज्ञा है, सर्व प्रकारे आज्ञा। इच्छा कारणम संदेशः भगवम। सभी गुरु भगवंतों को, महापुरुषों को अहोभाव से याद करते हुए हम सब गाएंगे। लाखों जिनके है उपकार, उनको वंदने बार में बार। लाखों जिनके है उपकार, उनको वंदने बार में बार। मिलती जहाँ पर दीजिए। आज 9वां व्रत। अभी यहाँ तक जो 8 व्रत देखे वो थे 5 अनुव्रत और 3 उसके आगे 5, 6, 7 ये क्या थे? 3 गुण व्रत। आवाज आ रही है सबको? हाँ। ये यहाँ पर क्या मालूम? नहीं आ रही है, आवाज आती है आपकी, बीच में कट हो रही है। अभी नहीं आती। हाँ, तो अभी तक 8 व्रत देखे हैं। उन 8 व्रतों में पहले 5 क्या थे? अनुव्रत। और आगे के 3 थे हमने देखे वो गुणव्रत। अभी यहाँ से आगे 9, 10, 11 और 12 ये 4 है हमारे शिक्षा व्रत। मतलब अभी जो 8 व्रत देखे हैं उनसे आगे है इन गुणों की तो दीक्षा की हमने 3 गुण व्रत है। पर आगे के ये 4 व्रत हैं, ये हमें पुनः पुनः पढ़ने हैं, पुनः पुनः इनका अभ्यास करना है। इन व्रतों को बार बार अपने जीवन में उतारना है, इसीलिए इनको कहा है शिक्षा व्रत। तो अभी ये शिक्षा व्रत जो शुरू हो रहे हैं ये हम रोज कर सकते हैं।
इसीलिए इन्हें शिक्षा व्रत ये नाम दिया गया है। तो आज का सबसे पहला 9वां व्रत, पहले हम पढ़ेंगे 9वां व्रत। 9वां सामायिक व्रत, सावज्जम जोगम पचखामी, जाव नियमम पजुवासामि, दुविहम तिविहेनम, न करेमि न कार्वेमि, मनसा वयसा कायसा, ऐसी मेरी सद्दहना परुपना तो है, सामायिक का अवसर आए सामायिक करूं, तब परसना करके शुद्ध हो। ऐसे 9वें सामायिक व्रत के पंचायारा जानी यव्वा न समायरी यव्वा तम जहाते आलो, मन दुपनिहाने वय दुपनिहाने काय दुपनिहाने सामाय्यस्य तै अकरणाय सामाय्यस्य अनवट्ठीयस्य करणयाय, जो में देवसियो अय्यारो को तस्सम इच्छामि दुक्कड़म। अभी इसमें नहीं समझने जैसे शब्द का अर्थ, सावज्जम, सावज्जम यानी पाप युक्त, सभी 18 पाप, उन पापों का हमें जोगम, मन वचन काया की प्रवृत्ति, जोग मतलब योग, योग मतलब मन वचन काया की प्रवृत्ति, जाव नियमम नियम पर्यंत, पजुवासामि सेवन करता हूं। सद्दहना, ऐसी मेरी सद्दहना मतलब मेरी श्रद्धा है या मेरी रुचि है या मेरी इच्छा है, श्रद्धा रुचि इच्छा। परुपना परुवना प्ररूपना। अभी 9वां सामायिक व्रत, सावज्जम जोगम पचखामी, सभी प्रकार के सावध्य योग का मुझे पचखान है। सामायिक लेने के बाद सभी 18 पाप का पचखान है। जाव नियमम, जीवन जब तक नियम है तब तक, दुविहम तिविहेनम, 2 करण 3 योग से, न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कैसा, ऐसी मेरी सद्दहना परुवना तोए, ऐसी मेरी श्रद्धा है प्ररूपना है कि जब भी सामायिक का अवसर आए तब मैं सामायिक करके अपनी इच्छा पूरी करके उस सामायिक का स्पर्श करके, परसना मतलब सामायिक को काया से स्पर्श करके शुद्ध हो। ऐसे 9वें सामायिक व्रत के 5 अतिचार जानी यव्वा, जानने योग्य है, न समायरी यव्वा, आचरण करने योग्य नहीं है। तम जहाते आलो, वे कौन से हैं? तो वे 5 प्रकार के अतिचार जो हमारे स्थूल में आते हैं। मन वचन काया के अशुभयोग प्रवर्ताए हो, या मन वचन काया में अशुभयोग अशुभ विचार आए हो, सामायिक की स्मृति न की हो, जब भी सामायिक ली है उसकी हमने याद नहीं रखी हो, कुछ भी हम अलग प्रवृत्ति की हो जो सामायिक में नहीं करनी चाहिए वैसी। और 5वां है समय पूर्ण हुए बिना सामायिक पारी हो, सामायिक का काल पूरा नहीं हुआ है उसके ही 2 मिनट 5 मिनट पहले हमने सामायिक पार ली हो। तो ऐसे ये सामायिक व्रत के 5 अतिचार, अगर मुझे इसमें से कोई अतिचार लगा हो तो तस्सम इच्छामि दुक्कड़म, तो मेरे वे पाप मिथ्या होवे। ऐसा ये 9वां सामायिक व्रत का अर्थ। अभी सभी को पता ही है सामायिक यानी समभाव में आना। सामायिक यानी क्या? समभाव। अभी किसके लिए समभाव? सिर्फ जो घर वाले हैं उनके लिए या किसके लिए? सभी जीवों के लिए। हाँ, तो सभी जीव, सभी 6 काय जीवों के लिए हमें हमारे मन में क्या रखना है? समभाव रखना है। फिर वह कोई भी हो, छोटी सी चींटी भी क्यों ना हो या छोटा सा कीड़ा भी क्यों ना हो, तो बड़े तक हमें वहां पर समभाव रखना है। तो सामायिक यह शब्द बनता है समभाव की प्राप्ति से। तो ये जैनत्व की हमारा जिन धर्म
किससे पहचाना जाता है? सामायिक से। हमारे मुंह पर मुफत्ती है, नहीं तो फिर मंदिर मार्गी लोगों में भी अगर हाथ में उनकी मुफत्ती रहती है, जब वह सामायिक करने बैठते हैं तो कोई भी कहता है ये जैन है। तो हमारी पहचान सामायिक के द्वारा बहुत ज्यादा होती है। जब भी हम किसी सभा में भी सब सामायिक लेके बैठते हैं तो कितना सुंदर दिखता है। और हमारे गुरु भगवंतों की भी पहचान क्या है? मुहपत्ति है या फिर उनकी साधु जीवन है। तो साधु जीवन भी सुशोभित किससे हो रहा है अभी? उनके चारित्र के कारण, या उन्होंने जो पूरी सामायिक ले ली है, पूरे 3 करण 3 योग से जब वह साधु जीवन या सामायिक लेते हैं करेमी भंते के पाठ से, तब वह साधु जीवन को अंगीकार कर सकते हैं। मतलब करेमी भंते की पार्टी या सामायिक की पार्टी ऐसी पार्टी है जो आपको श्रावक भी बनाती है और आपको साधु भी बनाती है। थोड़ी देर के लिए हम श्रावक जब सामायिक लेते हैं तो गुरु भगवंत कहते हैं कि आप भी थोड़ी देर के लिए साधु जीवन को अंगीकार कर रहे हैं। 48 मिनट के लिए भी क्यों ना हो, हम क्या बनते हैं तब? साधु साध्वी, या उस चारित्र में आते हैं कि हम सामायिक ली है तो हम उनके जैसा जीवन, अभी हम भी 6 काय जीवों की विराधना नहीं करेंगे जितनी देर हम सामायिक में बैठे हैं। तो ऐसी यह उच्च सामायिक इतनी शुद्ध अगर हम करें, तो हमने इसके पहले भी करेमी भंते के पार्टी में देखा था, कितने पल्योपम का आयुष्य हम अच्छा बांधते हैं, कितने शुभ कर्मों को बांधते हैं हम। याद है किसी को? अगर आप आपके बुक पे लिखेंगे 925 925 925 3 बार एक ही लाइन में, 925 925 925, तो वो जो संख्या आएगी वो कुछ 9 करोड़ के ऊपर रहेगी। तो उतने पल्योपम का हम देव आयुष्य का बंध करते हैं। ये कुछ छोटी संख्या नहीं है, मतलब कुछ हजारों में नहीं है, इतनी बड़ी संख्या है कि आप उतने अगर शुद्ध सामायिक उस समय कर रहे हैं तो उतने पल्योपम का हम देव आयुष्य का बंध करते हैं, या फिर हम उच्च गति का बंध करते हुए अनंत पुण्य का उपार्जन करते हैं। बस चाहिए कि हमें सामायिक में बैठना है और सामायिक करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें अहोभाव में रहना है। अभी जैसे भले ही हमारे पूरा 48 मिनट अगर हम अहोभाव में नहीं रहे, पूरे 48 मिनट हमारे भाव एक जैसे नहीं रहे, या फिर कुछ ऊपर नीचे कुछ दूसरे भी भाव हमारे मन में आए, पर जितनी देर हम अहोभाव में रहेंगे या फिर हम प्रभु की वाणी में तल्लीन रहेंगे, परमात्मा के प्रति हम जितना आस्था और उनकी भक्ति करेंगे, उतनी देर के लिए तो भी हमारे अनंत पुण्य का बंध होगा, और उतना हमारा अनंत आयुष्य जो भी आगे का बंधना है, जो भी उस कार्य के कारण या उस अहोभाव के कारण हमारे जो पुण्य बंधेंगे, कर्म बंधेंगे, वो शुभ अति शुभ बंधेंगे। अगर उस समय हमारा आयुष्य का बंध हो जाए, उन अहोभाव के पलों में अगर आयुष्य का बंध हो जाए, तो देव गति हमारी फिक्स है। पर चाहिए हमें वह अहोभाव या उतनी समर्पणता प्रभु के प्रति, उतना प्रभु के प्रति भक्ति, या प्रभु की वाणी भी अगर पढ़ रहे हैं तो हमें उतना उसमें एकाग्र हो जाना है। कहीं दूसरा कोई भी विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। इसके लिए जब भी माला फेरने बैठे तो उतने हमें तन्मयता से या उतने हमारे एकाग्र मन से हमें कोई भी माला फेरनी है, या फिर भगवान की नवकार मंत्र भी अगर बोल रहे हैं, कोई 24 भी बोल रहे हैं, तो सोचो कि 48 मिनट में अगर हमारा 5 मिनट भी अगर बहुत अच्छा ध्यान या अच्छा हम प्रभु भक्ति कर पाए, तो भी हमारे अनंत अनंत पुण्य का बंध होगा। तो वो कहते हैं ना, आयुष्य बंध करने का पता है सभी को कितना समय लगता है? एक सेकंड या 1 मिनट के अंदर हमारा आयुष्य बंध हो जाता है। उसे कुछ पूरा दिन नहीं लगता है, पूरा ये कुछ भी नहीं लगता है, 1 घंटा नहीं लगता है, 48 मिनट नहीं लगते हैं।
आयुष्य बंध हमारा बहुत कम समय में होता है, जो हमें समझता भी नहीं है। और कोई भी समकित की प्राप्ति भी कब होती है, या कोई भी अच्छा कार्य, अच्छे भाव अगर हमारे मन में आ रहे हैं, तो उसका जो हमें रिएक्शन है या कुछ भी है, जैसे भगवान महावीर स्वामी को या जो भी है, उनको समकित की प्राप्ति जब भी होती है तो कितना समय लगता है उस समकित की प्राप्ति में? 1 मिनट के अंदर उनको समकित की प्राप्ति, मतलब समझ जाता है कि ये आत्मा अभी समकित की प्राप्ति हो गई है। उनके आत्मा में ऐसी हलचल मच जाती है कि समकित इनके आत्मा में अभी आ गया है। वो तो भगवान की आत्मा थी कि वो क्षयिक समकित थी, पर हम भी समकित पा सकते हैं अगर हमारे उतने शुद्ध भाव, उतना एकाग्रता अगर हम हमारे सामायिक में भी लाए, तो हम भी समकित को प्राप्त कर सकते हैं उतने देर के लिए, या उसके बाद भी वो समकित हमारे साथ रहेगी। वो हमारे आगे के भावों पर डिपेंड है। पर जब हम समकित को प्राप्त करेंगे, जब हमारे विचार या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को या सम्यक चारित्र को उस समय प्राप्त करेंगे, तो वो हमारे आगे के आने वाले भव भव की पूंजी बन सकता है। क्योंकि हम तब बैठे हैं, 6 काय जीवों की विराधना के हमें त्याग है। हमने पचकान भी लिए हैं, सावजम जोगम पचक। ये पचकान हम दिन भर लेते हैं? नहीं, नहीं नहीं। लेते हैं। सामायिक जब सामायिक में बैठेंगे तभी हम वह पचकान लेंगे कि सावजम जोगम पचक। और अभी क्या है? दुविहम तिविहेनम, मतलब 2 करण 3 योग से मुझे अभी कोई भी पाप करने के मुझे पचकान है। अगर ऐसे पचकान में मान लो हमारे अति शुद्ध भाव हो जाए, तो हम कितना बड़ा हमारा कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। और हो सकता है जितने भाव हमारे अच्छे हो, उतने हमें समकित की प्राप्ति भी हो सकती है। मतलब जो हम समझ रहे हैं कि क्या तो है, सामायिक में बैठ गया, सामायिक कर ली, हुई ये सामायिक, फेर रहे, पर तब हमारे भावों में उतनी शुद्धता चाहिए। पुनिया श्रावक की तो सबको पता ही है क्या थी सामायिक। इतना सा 1 सेकंड के भी, नैनो सेकंड के लिए भी उनके मन में कुछ भी दूसरा विचार नहीं था। बस जिन धर्म, जिन भक्ति, प्रभु भक्ति, बस वही वही वह सोच रहे थे। और पूरी 32 दोषों को टालकर उन्होंने सामायिक की थी। सिर्फ एक नहीं, ऐसी तो कितनी सामायिक की उन्होंने। हम तो अभी सिर्फ हमारा लक्ष्य ऐसा रखेंगे कि हम जो भी सामायिक करें तो 32 दोषों को टालकर ही करनी है। जैसे पीठ के पीछे कोई हमें बड़ा कुछ लेना नहीं है, टेक के नहीं बैठना है, एकदम अच्छे आसन में बैठना है, ऊपर नीचे बार बार पाँव नहीं करना है। जो भी पढ़ना है पूरा तल्लीन होकर उसी में ध्यान रखकर पढ़ना है। कोई भी विचार मन में आ रहा है, दूसरा तीसरा, तो तुरंत उससे बाहर निकल जाना है। तो जब हम ऐसी सामायिक की प्रैक्टिस करेंगे, तब हम धीरे धीरे शुद्ध सामायिक की ओर जाएंगे। और जितनी शुद्ध सामायिक, उतनी हमारी कर्मों की निर्जरा। अभी ये सामायिक क्या कोई और दूसरे जीव कर सकते हैं जो जैन नहीं है? क्या वो ये सामायिक करते हैं? उनको उस गुणस्थान की प्राप्ति होगी, उनको समकित की प्राप्ति होगी, या उनको पता है देव आयुष्य किससे बनता है? कुछ भी पता नहीं है। तिर्यंच जीव का तो दूर दूर तक इससे संबंध नहीं है। और देव गति वाले तो वहां से देख रहे हैं कि कितना ये मनुष्य भाग्यशाली है कि ये प्रभु भक्ति करते हैं, सामायिक करते हैं, पचकान लेते हैं। पर मैं यहाँ पर इतने उच्च गति में, देव गति में आकर 1 सेकंड के लिए क्या, एक कुछ भी देर, 1 सेकंड के लिए भी मैं सामायिक व्रत नहीं धारण कर सकता। भले ही वह समकीर्ति देव है, अच्छे तीनों, उसको सब पता है जैन धर्म क्या है उनको, पर फिर भी वो ये सामायिक नहीं कर सकते। तो हमें अपने आप को इतना भाग्यशाली मानना चाहिए कि हम जैन धर्म में आकर सामायिक को समझकर उसकी पालना हमें करनी है, उसको जीवन में उतारना है, और उसी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने अनंत अनंत भवों की पूंजी हमें यहाँ से इकट्ठा करनी है। क्योंकि पता नहीं आगे का क्या है, हमारा इसके पहले आयुष्य बंद हुआ है या इसके बाद होगा।
वो भी पता नहीं है कब हुआ है। पर अब जब हमें समझ रहा है तो इसको हमें समझकर अपने आप को 48 मिनट निकालना ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। पूरा हम छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो या कोई भी हो हमारे, हम मैनेज इतनी देर तो 48 मिनट कर ही सकते हैं, भले ही दोपहर को करो, शाम को करो, सुबह करो, पर ये मैनेज करना हमारे हाथ में है। और हम वो मैनेज करके एक शुद्ध सामायिक की अगर लगन लगा ले तो थोड़े दिनों बाद आपको ही अटपटा लगेगा कि अरे आज तो मैं बाहर गई, आज मेरी सामायिक रह गई। जब ये अटपटा हमारे अंदर से हमें आएगा तब हमारी जो अंदर की हलचल है वो और भी तीव्रता से आगे आएगी। तो वो जो आत्मा को एक झटका लगता है ना कि अरे आज सामायिक रह गई, तो वो भी हमारे अनंत कर्मों की निर्जरा करता है, क्योंकि हम धर्म से चूक गए, ये हमें खेद होता है। तो जितनी सामायिक अच्छी, शुद्ध और अहोभाव से करेंगे, अगर सामायिक में क्या करना है नहीं समझता है तो कुछ भी आप लर्न करने को ले लो, कोई भी। फिर आपको अगर प्रतिकमन नहीं आ रहा है, प्रतिकमन लर्न करो, भक्तांबर नहीं आ रहा है, पुच्छी सुनम नहीं आ रहा है, उनके अर्थ के पुस्तक आप लेके बैठो। तो अर्थ के साथ जब पढ़ेंगे तब उसका महत्व भी समझता है और उसमें हमारा दिल भी लगता है। कहाँ पर हमें अनुपूर्वी भी फेरने में भी बहुत मजा आता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 कहाँ क्या बोलना है, क्योंकि हमारा मन पूरा उसी में रहता है, मन भटकता ही नहीं है। तो एक बार अनुपूर्वी भी 10 मिनट चले जाते हैं, अनुपूर्वी फेरने में भी। एक आधी चौबीसी बहुत अहोभाव से प्रभु भक्ते हुए चौबीसी गाली, तो समय कहाँ निकल जाएगा ये समझ में भी नहीं आएगा। पर जरूरी है वहां पर बैठना और 48 मिनट अत्यंत अहोभाव से सभी जीवों को हम क्या दे रहे हैं सामायिक में, अभयदान। क्या? अभयदान। अभयदान। और सबसे अभयदान बड़ा देना। दान क्या बताया भगवान ने? अभयदान। अभयदान। सबसे दान बड़ा मतलब दान है, हमारे पैसों का भी दान उसके आगे कुछ नहीं है। नहीं, सबसे बड़ा अभय दान है अभयदान। तो 48 मिनट के लिए हम सारे जीवों को, जगत के सारे जीवों को अभयदान दे रहे हैं। तो वही हमारी ताकत है, ये अभयदान देने की जो ताकत है वही हमारे पुण्य में और बढ़ोतरी करती है। तो समय निकालना हमारे हाथ में है, और समय निकालकर उसे सही जगह पर अगर जब हम इन्वेस्ट करेंगे तब हम उस 18 पाप के त्याग से मुक्त होकर सभी जीवों को अभयदान देकर भगवान ने फरमाई हुई अनंत अनंत उपकारी ऐसे सामयिक को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो सामयिक, इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स भी छपी हुई है कि सामयिक का महत्व कितना है, पर जब हम करेंगे तब हमारे अंदर सही में चेंजेस शुरू हो जाते हैं। हमें जी दूसरों जी को दीदी, देखने। एक मिनट दीदी, हाँ एक बोलो। क्वेश्चन था कि अभी सामयिक कर रहे हैं और सामयिक में अगर अभी जैसे गर्भ साधना ट्रेनर हूँ मैं, मेरी जो साधना है वो सामयिक में की तो चलता है? हाँ चलेगा, कोई अब उसमें तो नमक पूनम की ही है ना साधना। नमक पूनम की है, अनापूर्वी है, सब है, बट वही कि भाई मैं वो साधना है तो मैं सामयिक लेकर वो करूँ तो चलता है? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू दीदी। हाँ तो वही, और आपके भाव तो उसमें शुद्ध रहेंगे तो उसके साथ आपके अंदर जो गर्भ है उसके भी भाव उतने शुद्ध, उतनी देर वो भी आपके साथ अभयदान की तैयारी कर रहा है, वो भी अपने आप को जिन शासन को जोड़ रहा है। नमोत्थुनम तो इतना पावरफुल है ही, पर उसके साथ अब आप 18 पाप के त्याग, उसके दूसरे जीव के भी 18 पाप के त्याग आप कर रहे हैं। मतलब गर्भ से ही उसकी तैयारी आप पुण्य की तरफ कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए भी और आपके लिए भी। तो ये सामायिक, अगर मन में, भगवान ने तो हमें 5 अतिचार भी उसके आगे दे दिए हैं कि अगर हमारा मन में ऊंच नीच कुछ भाव आ जाए तो भी हम उसका मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। उसके बाद जब हम पार्टी बोलते हैं एएस नौमस की सामायिक पारने की पार्टी, तो उसी में आ जाता है मन दुपनिहाने, वय दुपनिहाने, काय दुपनिहाने, मतलब मन वचन काया से अगर
कुछ विपरीत प्ररूपणा हुई है, कुछ एक्शन हुई है, तो उसका मुझे मिच्छामि दुक्कडम। और समय के पहले अगर मैं सामयिक पार लेती हूँ, 2-3 मिनट अगर देखने में हमारी गलती हुई है, तो भी हम मिच्छामि दुक्कडम दे रहे हैं। और सामयिक में स्मृति नहीं रहना, अगर बहुत कोई आगे पीछे हमारे जा रहा है और हम गुस्सा हो गए या कुछ बोल दिया जो सामयिक की क्रिया नहीं है, सामयिक में जो नहीं करना चाहिए वैसा हमने कर दिया, तो भी हम मिच्छामि दुक्कडम बोलकर उस पाप के अतिचार से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। तो ये 5 जो अतिचार हमें लग सकते हैं, वो भी भगवान ने हमारे लिए मिच्छामि दुक्कडम देने के लिए खुले रखे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार वो पाप करना और बार बार मिच्छामि दुक्कडम देना। एक आध बार गलती हुई ठीक है, पर अगर बार बार तुम वही गुस्सा करेंगे, जो शब्द नहीं बोलने हैं वो बोलेंगे, तो उसका मतलब फिर नहीं आएगा। ये सिर्फ एक सजगता दी है या हमें कुछ क्लू दे दिए हैं या नियम दिए हैं कि जो हमें नहीं करने हैं, बार बार करने की इसमें छूट नहीं है। तो ऐसा ये हमारा सामयिक व्रत। तो मेरी यही इच्छा है कि इसमें कौन है आज के इतने ग्रुप में जो जुड़े हैं कि जो सामयिक नहीं करता है डेली, है कोई ऐसे? हमारी कभी कभी नहीं होती है। अच्छा, डेली नहीं होती है। नहीं होती है हमारी भी डेली। हाँ, पर अभी पूनम जी जैसे आप मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पर आपको अभी आपके दिन की पूरी मैनेजमेंट करनी है, और कब आप 48 मिनट्स 50 मिनट्स खुद के लिए निकालेंगे ये आपको ही देखना है। भले ही आप हाउसवाइफ हो या फिर कहाँ पर जॉब करती हो या क्या करती हो, पर आपको अभी अपना समय ऐसा निकालना है कि आप 48 मिनट स्वयं के लिए निकालेंगे। बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी सब देखकर आप ही आपका एनालिसिस कीजिए। पर अब एक सामयिक बहुत जरूरी है। भले ही आप थोड़े दिन संवर से स्टार्ट कीजिए, आधा घंटा बैठिए, आपको धीरे धीरे आधा घंटा कब खत्म हो गया समझेगा भी नहीं। पर ये अभी शुरू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें 12 व्रतधारी श्रावक बनना है, क्योंकि जब हम 12 व्रतों को धारण करते हैं तभी हम श्रावक या श्राविका कहलाते हैं। तब तक हमें श्रावक की पदवी नहीं मिलती है जब तक हम 12 व्रत धारण नहीं करते हैं। और जब तक श्रावक नहीं बनते हैं तब तक भगवान के जो 4 तीर्थ है, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, उन चारों तीर्थों में हमारा समावेश नहीं होता है। तो अगर हमें श्राविका बनना है तो हमें सामयिक व्रत को अंगीकार ही करना पड़ेगा, और सामयिक व्रत अंगीकार सामयिक करके ही हम कर सकते हैं। और जब 12 व्रत पूरे हम धारण करेंगे, अभी 12 व्रत हमारे बाकी है, पर जब 12 व्रतों को हम एक दिन पूरा हम पंचकान के साथ धारण करेंगे, तब हम 12 व्रतधारी श्रावक या श्राविका बनेंगे। तो जब बनेंगे तब हमारा तीर्थ में नंबर आएगा। तब तक हम तीर्थ में नहीं है, ऐसा है, बस सिर्फ जैन है, पर हम तीर्थ में नहीं है। भगवान के जो 4 तीर्थ है उसमें हमारा नंबर कहीं पर भी नहीं है। तो मोबाइल सामयिक चलता है सामयिक? हाँ, मोबाइल चलता है, मोबाइल अभी इसमें भी ना दो मान्यता है। कोई बोलता है चलता है, कोई बोलता है नहीं चलता है। पर जब तक है ना तब तक मोबाइल यूज नहीं करना है, मोबाइल पास में नहीं रखना है। हमें बस अपना बुक, माला, भगवान के जो पढ़ना है वो, और हमारा बेट का और मुंहपत्ती। मोबाइल नहीं रखा तो बहुत अच्छा। अच्छा, तो ऐसे सामयिक हमें सबको अभी करनी है। और भी किसी को कुछ पूछना है या सामयिक के बारे में और कुछ अच्छी जानकारी है तो आप प्लीज यहाँ पर शेयर करें। जय जिनेंद्र अभी दीदी। जितना अपना ये क्लास चल रहा है ना, ये क्लास चल रहा है, तो इसमें सामयिक लेके बैठ सकती है क्या फिर? यस अभी कोई कोई अभी हम बैठता भी है, बैठते भी है, कोई नहीं भी बैठते, दोनों बातें, पर बहुत लोग बैठते हैं। दीदी मैं भी यो क्वेश्चन पूछ रही है कि एक्चुअली अब एक बार मोबाइल ऑन करके सामने रख दियो और पचे सामयिक लेकर सुन रहा है तो दोष नहीं है ना? यो ना खरं तर मार साहेबनेच पूछणं पडी. मार साहेब लोक पण घणा जना केवे की दोष नाही आहे, घणा जना केवे दोष हे पण.
तर थोडं મને પણ કન્ફ્યુઝન है कि કઈ હા. કરનો એના વાસ્તે મેં હા. स्वतः પણ સામયિક લઈને નહીં બેઠું जरा क्लास हाँ. લ્યું जरा हाँ 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 दीदी पर चलो. या मुझे लगता है दोष होगा, पर हम उसका मिच्छामी दुक्कडम लिया तो दोष तो होगा ही, और उसका अगर हम मिच्छामी दुक्कडम बोल के किया तो ऐसे मुझे लगता है दोष तो मोबाइल यूज कर रहे तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है तो शायद दोष तो है ही, पर बाद में हम अगर उसको बोले कि मिच्छामी दुक्कडम से हमने यूज किया है, ऐसे किया तो शायद चल सकता है। वो तो माता को पूछे तर पता रोज है। पण મને हाँ, दीदी बोलू कभी મને तो એવું લાગે करंट जो था अगर મને सामयिक के बीच में हमको उठना पड़े तो क्या करना चाहिए? कब उठना पड़े तो मतलब कई दरवाजा बज गया, हमें किसी दरवाजा खोलना है या ऐसा कुछ किसी को कोई बात बोलनी है बाबा, सब जो बहुत भी काम है वो अर्जेंट। करके बैठना है। नहीं, कभी कभी अपन अकेले रहते हैं ना दीदी घर में, तो हाँ को बोलना पड़ता है कि सामयिक चल रही है या फिर वो उधर से ले लो, इतना ऐसा कुछ बोलना पड़ता है तो हाँ वो तो नहीं चलता है, पर जो भी है ना आपके घर में अगर मौसी भी है तो सब उसको बोल के बैठो। अभी मैं 48 मिनट, तू मुझे 50 मिनट, तू मुझे कुछ भी पूछ मत, ये काम तू करके रख देना, कुछ जरूरी लगे तो 50 मिनट बाद तू मुझसे पूछना। ऐसा नहीं बोल तो अगर नहीं सुविधा है तो आप संवर लेके भी बैठ सकते हैं ऐसा। पर थोड़ा सा अगर जिसमें पाप का काम नहीं है वो बोले तो ठीक है, पर नहीं बोले तो ज्यादा ही अच्छा है। स्व में रहना चाहिए ना सामायिक में। हाँ वही ना अपने। कोई कभी तो बीच में कोई पूछ लेता है कि ये ये कट रखे है कि हाँ तो यो की नहीं सांसारिक होनी क्रिया हो गई। प्रोग्राम सूत्र का कब लोगे? हाँ बोलो अनिता जी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अनिता जी आपको कुछ पूछना है? हाँ बोलो। उत्तरायण सूत्र कब लोगे? सामयिक में बैठे बाद में कोई शारीरिक या कुछ तकलीफ हो गई उसके कारण से उठना पड़ा था। नहीं ना, उसकी तो छूट नहीं है ना, 18 पाप बराबर। के तहत आप उठ नहीं सकते, तो फिर संवर लेके बैठना है। अगर आपको शारीरिक कुछ तकलीफ है और उठना पड़े तो आप संवर लेके बैठ जाना, नमो ओरियंतानम से वो खुल जाएगा। बाय पर चांस सामयिक नहीं, में सामयिक ले छूट ली हमने, पर बाद में तकलीफ हुई तो फिर प्रायश्चित आएगा। दीदी हाँ ये तो प्रतिक्रमण में अपन बैठना चाहिए कि तो उतनी देर वॉशरूम जाते हैं बहुत जन, तो चलता है क्या? प्रतिक्रमण में कब जाते हैं? जब उन्होंने दया ली है तो जाते हैं। नहीं ऐसे ऐसे भी से जाते हैं ना। नहीं, नहीं जाते। प्रतिक्रमण में सिर्फ बैठे हैं और जा रहे, प्रतिक्रमण करते हुए नहीं जाते। अगर उन्होंने दया ली है तो ही जाएंगे, या पौषध लिया है तो ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं जा सकते। नहीं। धन्यवाद। हाँ बोलो। हाँ सुबह में ध्यान करती हूँ ना, तो मैं करती हूँ। आवाज नहीं आवे, आवाज नहीं आई रही थानो क्लियर। हाँ, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। असो हाँ ठीक। दीदी सुबह में सामयिक ली मैंने 5 बजे, हाँ तो